बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। आपको बता दें कि प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सत्ता के नशे में है, इसलिए सही और गलत क्या है पहचान नहीं पा रही। आगे उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा से सरकार डर गई है और यह यात्रा सरकार के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। बाबूलाल मरांडी पर 4 मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे सैकड़ों मुकदमा दर्ज होने से भी हम डरने वाले नहीं। ये तो अब न्यायालय के अधीन मामला है, लेकिन देखिए आज राज्य में जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं उसमें रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और इससे मिलता जुलता अंग्रेजी का एक बहुत ही प्रचलित कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यानी आज जो सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग हैं उनमें सत्ता का नशा इस कदर सवार हो गया है कि उनका विवेक मर गया है और उन्हें अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं। अब आप देखें इस सरकार में 4.25 वर्षों के शासनकाल में जो कुछ भी हुआ उसे हम स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन का नाम देते हैं, यानी राज्य पोषित भ्रष्टाचार। और जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने संकल्प यात्रा निकाली संथाल परगना से और इस संकल्प यात्रा को शानदार सफलता मिलने लगी, लोग तेज बारिश में और उमस भरी गर्मी में भी हजारों हजार की संख्या में उनकी बातों को सुनने आने लगे, तो ये सरकार बदहवास हो गई। इस संकल्प यात्रा से इस सरकार को लगने लगा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के राजनीतिक जीवन के ताबूत का अंतिम कील बस अब ठोका जाना है। और बाबूलाल जी ने जिस कदर भ्रष्टाचार को उजागर किया, अब माननीय मुख्यमंत्री हमेशा हर एक बात पे आदिवासी हितों की बात करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी ने सभाओं में बताया कि किस तरीके से आदिवासी अस्मिता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने खिलवाड़ किया और कन्वीनियंस के लिए आदिवासी जमीन को हड़पने के लिए अपने नाम को कभी हेमंत सोरेन से हेमंत कुमार सोरेन करवा दिया, तो कभी उनके भाई का नाम बसंत सोरेन से बसंत कुमार सोरेन हो गया और पिता का नाम हद तो तब हो गई जब पिता का नाम भी शिबू सोरेन से शिव सोरेन हो गया। और ये सब उन्होंने किया ताकि आदिवासियों की जमीन पर वो लूटपाट जो है वो हो सके और अवैध रूप से उसकी खरीद बिक्री हो सके। हजारीबाग कांग्रेस ऑफिस में रामगढ़ की पूर्व विधायक रही ममता देवी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एनडीए सरकार में हो रहे घोटालों को लेकर सीएजी रिपोर्ट के अनुसार सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। आज जिस तरह से हम कह सकते हैं कि आज केंद्र में बैठी भाजपा सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आज ये किसी से छुपा नहीं है। और कई सारे ऐसे मामले हैं जो आज उजागर भी हुए हैं और एक एजेंसी जो हम कह सकते हैं कि या राज्य हो या केंद्र हो, हर जगह पर एक स्वतंत्र संस्था होती है जो कई सारे मामलों को उजागर करने का काम करती है। और एक जांच रिपोर्ट, या वो राज्य सरकार का जांच रिपोर्ट है या केंद्र सरकार का जांच रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट को वो पूरे देश स्तर पे लाने का काम करती है कि क्या काम हो रहे हैं, क्या लागतें से हुई हैं, वो सारे रिपोर्ट। तो उसी के संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। सीएजी एक संस्था है जो केंद्र से की जा रही जो भी कार्य हैं उन कार्यों का पूरा डिटेल्स उन्होंने निकाला है। और जिस उम्मीद और विश्वास के साथ केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी को बड़े ही उम्मीदों के साथ यहाँ की जनता ने पूरे विश्वास, पूरी उम्मीद के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, कहीं ना कहीं आज सभी लोग उनकी कार्यशैली से निराश हैं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सीएजी की एक रिपोर्ट है जिसमें कई ऐसे घोटाले हैं जो केंद्र सरकार के माध्यम से किए गए हैं, बीजेपी सरकार के माध्यम से किए गए हैं।
जिसकी मुख्य चंद बिंदुओं को आज हम आप लोग के बीच रख रहे हैं। कई ऐसे बिंदु हैं जिसमें 7 पॉइंट आउट किए गए हैं और इसमें प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित योजना जो हमेशा सीधे गरीबों से जुड़ा रहता है, आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत आज हम कह सकते हैं कि ये सीधे गरीबों को इसकी योजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ इतनी ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है कि करीब 7.5 लाख लाभार्थियों को एक ही नंबर पे उनको भुगतान किया गया है और ऐसे व्यक्ति जो मृत हैं, जो जीवित आज नहीं हैं, उनको भी इसका लाभ देने का काम ये केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने किया है, जिसका सही तरीके में जांच किया गया, जिसमें कि करीब 125 करोड़ फर्जी लाभार्थियों का नाम सामने आया है। इतना ही नहीं, आज हम ये भी देख सकते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे जिसपे सड़कें बनी और जो सड़कें बनाई गई, जिसकी स्वीकृत लागत 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर ही थी और इसे बढ़ा करके आज 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर तक पहुंच गई है। और इतना ही नहीं, हम ये माननीय प्रधानमंत्री जी से और उनके माननीय मंत्रियों से हम ये पूछना चाहेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा रोड आपने बना दिया कि लगभग सीधे 14 गुना इसकी लागत बढ़ा दी गई। साथ ही साथ यहाँ पूरी तरह से कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार की इस पर बू आती है और ये सवाल हम माननीय प्रधानमंत्री जी से करना चाहते हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सीएजी की रिपोर्ट को महत्व नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र की एनडीए सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। राजधानी रांची स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र की एनडीए सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने भारत माला प्रोजेक्ट, द्वारका एक्सप्रेस, आयुष्मान भारत, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट समेत कई परियोजनाओं में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो मोदी सरकार 2013-14 में सीएजी रिपोर्ट पर आवाज उठाती थी, वही मोदी सरकार तत्काल की सीएजी की रिपोर्ट पर चुप बैठी है। देखिए, सीएजी ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत गंभीर है। अगर एनएसएपी का पैसा आप अपने चेहरे को चमकाने में लगाते हैं, जो विधवा, विकलांग और दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए होता है, तो निश्चित रूप से ये बहुत दुखद है कि आप उनके भी पैसे को अपने विज्ञापन में खर्च कर दिया आपने। साथ ही साथ आपने देखा द्वारका वाले जो प्रोजेक्ट है, एक्सप्रेसवे है, एनएचएआई के जो कारनामे हैं, उसमें किस तरह से लोगों से 132 करोड़ रुपया ज़्यादा लूटा गया, वो भी सामने आई है। और ये हमारी रिपोर्ट नहीं, सीएजी की रिपोर्ट है। किस तरह से 14 गुना जो रेट में बढ़ोतरी कर दी गई। ठीक है, नितिन गडकरी जी सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी इतनी जल्दी संतुष्ट क्यों हो जा रहे हैं, ये समझ से परे है। जितने दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, अपने गिरेबान में एक बार झांके, और जिस ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं पे करा रहे हैं, अपने नेताओं पे भी कराएं जिन्होंने इस तरह के घोटाले किए हैं। बता रहे थे कि सीबीआई ने इतने केसेस बिल्कुल, सीबीआई अभी जो 2013-14 के मुकाबले 2021-22 का है, ईडी ने 600% केस ज्यादा किया है। और उसमें जो नेताओं पर किया गया केस है, 121 केस है, उसमें 95% विपक्ष के नेताओं पर है। जो सीबीआई ने 124 केस किया है, उसमें 95% विपक्ष के नेताओं पर किया है। तो ये समझ से परे है कि सीएजी की रिपोर्ट आती है, उस पर कोई ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़ता है। यहाँ कोई शौचालय बनवाता है, उसमें भी छापेमारी होती है। तो हम समझते हैं इन सारी चीजों को प्रधानमंत्री जी को ध्यान से देखना होगा, वरना आप देखे न देखे, जनता देख रही है। डुमरी उपचुनाव को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से रैफ के जवानों द्वारा पचंबा क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान रैफ के जवानों के साथ दंगा नियंत्रण वाहन भी था। मौके पर रैफ के सहायक कमांडेंट
दिलीप कुमार बेहरा, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह सहित रैफ के कई जवान भी मौजूद रहे। इस दौरान रैफ के सहायक कमांडेंट ने बताया कि डुमरी उपचुनाव को देखते हुए एसपी के निर्देश पर सुरक्षा के मद्देनजर पचम्बा एरिया में फ्लैग मार्च किया गया है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान भी इस एरिया में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहेंगे। ये हमारा जो फेमस एक्सरसाइज का ये 5वां दिन है। ये आज हम सर्च अभियान और फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ये कम्युनली सेंसिटिव एरिया है। इस एरिया में आगे भी 8 तारीख को चुनाव है, उपचुनाव है। उसके लिए भी हमारा ये जो फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन का ड्यूटी है, ये इस एरिया में पुलिस का दबदबा बढ़ाएगा और इस एरिया में और पुलिस का दबदबा के साथ साथ फोर्स का प्रेजेंस रहेगा ताकि कोई अशोभनीय घटना ना घटे। इस मामले को तर्क करते एसपी साहब के निर्देश से हम लोग इस एरिया में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। बागमारा में महुदा के भड्डी ओपी क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार को लेकर भड्डी परजूरिया के फुटबॉल ग्राउंड के समीप देर रात जमकर गोली और बम चली, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। वहीं पुलिस ने मौके से बम और पिस्टल बरामद किया है। आपको बता दें कि भड्डी में करीब 50 अवैध माइंस खोले गए हैं। वहीं 1 दर्जन कोयला तस्कर अवैध माइनिंग का काम भी कर रहे हैं। बोकारो जिला निबंधन पदाधिकारी पर दस्तावेज नवीस संघ ने रास्ता रोकने का आरोप लगाया है। मालूम हो कि नवीस संघ 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इस बीच 3 बार जिला निबंधन पदाधिकारी ने नवीस संघ के नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया है। जब वार्ता के लिए नवीस संघ तैयार हुआ तो पूर्व से चल रहे रास्ता को जिला निबंधन पदाधिकारी ने ताला लगवा दिया। इसके बाद नवीस संघ एक बार फिर भड़ककर वार्ता से इनकार कर चुके हैं। मालूम हो कि वार्ता विफल होने के बाद से जारी हड़ताल के कारण करीब 1 करोड़ से अधिक राजस्व का नुकसान भी सरकार को उठाना पड़ा है। आज हम लोग का 5 दिवसीय धरना है हमारे अवर जिला निबंधक पदाधिकारी के विरुद्ध में, जिनकी मनमानी के चलते हम लोग आज 5 दिन से ही स्ट्राइक पर हैं, अपने काम से अलग हैं। हम लोगों ने ऊपर तक पत्राचार भी किया है, तो अब लग रहा है उधर से भी कुछ कार्रवाई शुरू हो गई है, क्योंकि हमारी सरकार अभी निष्पक्ष सरकार है जो अपनी काम भली भांति कर रही है और हम लोग के सहयोग में दिखता नजर आ रहा है। इस सब से हमारे पदाधिकारी डीएसआर तिलमिला गए हैं, एक विक्षिप्त की तरह व्यवहार करने लगे हैं। इनका अभी स्वभाव से ही झलक रहा है कि किस तरह से परेशान हो चुके हैं। समस्या यह है कि जब से ये आए हुए हैं तब से कुछ न कुछ अपना कानून लगा रहे हैं। एक्चुअली इनको तो कानून अपना झारखंड सरकार और हम लोग का केंद्र सरकार का जो नियमावली के अनुसार जो संविधान बना है उसके हिसाब से जमीन के लिए एक अलग अनुच्छेद और धारा बनाया गया है। उस धारा के अनुसार एक के प्लॉट में बहुत सारे खाता होते, एक खाता में बहुत सारे प्लॉट होते हैं और उसमें क्या होता है कि कल दिन कोई यानी उनके वारिसान मर जाते हैं तो नीचे वाले जितने भी आते हैं वंशावली में उनके लिए वो बोलते हैं कि बंटन नामा डिड बनाने के लिए। पहले तो ग्रामीण बंटवारा के हिसाब से जो डिड बनता था उसके हिसाब से हम लोग रजिस्ट्री करते थे। उसमें बहुत सारा पेपर का मांग करते हैं जो कि जिनका मूल 1932 का खतियान के हिसाब से जो रजिस्ट्री होता है, दस्तावेज का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें सिर्फ खतियान और एक रसीद के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत सारा बोलते हैं कि उस मूल दस्तावेज का बंटननामा बनाओ, उसके बाद ग्रामीण पचबंधान के सामने जो बंटननामा बनता है उसको मान्यता नहीं है। तो ग्रामीण जो कि ज्यादातर जमीन के बारे नहीं जानते हैं वो कहाँ। निरसा प्रखंड अंतर्गत निरसा मध्य पंचायत के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर मुखिया से मुलाकात की है। आपको बता दें कि निरसा प्रखंड अंतर्गत निरसा मध्य पंचायत के लोगों ने पानी की हो रही समस्या को लेकर मुखिया रीता देवी से मुलाकात की। ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से बारिश से नदी किनारे स्थित पाइपलाइन टूट गया है, जिसके चलते पंचायत के कई गांवों में जलापूर्ति ठप हो गई है। सूचना मिलते ही मुखिया रीता देवी ने तत्परता दिखाते हुए टूटे हुए पाइप की मरम्मत कराई और जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि टूटे हुए पाइप का काम तेजी से किया जा रहा है और बहुत जल्द क्षेत्रवासियों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा।
हमने जो पाइपलाइन नए तरीके से लगाए थे, पाइप टूट जाने पर नए पाइप लगाए थे और अधिक बारिश होने के कारण वो पाइप फिर से टूट गई है। कुछ ग्रामीणों ने हमें सूचित किया था, जिस पर हमने अमल किया और काम लगाए हैं। हो सके कि शाम तक वो पाइप। जमशेदपुर में टाटा स्टील यूटिलिटी सर्विस ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। इस अवसर पर टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी और यूनियन के कई पदाधिकारी मौजूद थे। पिछले 20 वर्षों से टाटा स्टील यूटिलिटी सर्विस पहले जिस्को के नाम से अपनी सेवा लोगों तक पहुंचा रही थी, जिसमें पानी, बिजली, साफ सफाई प्रमुख रूप से शामिल हैं। वहीं इस अवसर पर अपने 20 साल के सफर को नए लोगों के नाम पर लॉन्च किया गया है। जहां कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी ने कहा कि जिसको अपने आप में एक ब्रांड था, जिसकी पहचान की चर्चा कई राज्य के लोग करते थे, जिसका नाम अब बदलकर टाटा स्टील यूटिलिटी सर्विस कर दिया गया है। हमारा उद्देश्य लोगों को क्वालिटी की सर्विस प्रदान करना है, जिस पर हम खरे उतर रहे हैं। आने वाले दिनों में जन भागीदारी को सुनिश्चित कर हम और उम्दा सर्विस देने का प्रयास करेंगे। वहीं टाटा स्टील यूटिलिटी सर्विस के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिंह ने कहा कि 20 वर्षों का सफर कैसे हम लोगों ने पार कर दिया पता नहीं चला। इस 20 वर्षों में कई बदलाव हुए, कई लोगों का सहयोग मिला, ग्राहकों का सहयोग मिला है और आज हम विश्व स्तरीय सुविधा देने की स्थिति में हैं। आज सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप भी, हम भी, टाटा वर्कर्स यूनियन के लोग, जिसको के मैनेजमेंट और स्टाफ और यूनियन, क्योंकि 20 साल कंप्लीट हुए टाटा स्टील UISL के, जो कि पहले जिसको के नाम से जाना जाता था, और उसके लोगों को हमने अनवेल किया है अभी 20 साल कंप्लीट होने पे। और ये एक बहुत ही, आई वुड से, माइलस्टोन, बहुत अच्छा माइलस्टोन है फॉर जमशेदपुर, फॉर टाटा स्टील UISL, बिकॉज जैसे हम लोग सब जानते हैं कि TSUISL एक ऐसी यहाँ बॉडी है जो कि प्लेज द रोल ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन सम वे। सारी सिविक एमिनिटीज़ जो जमशेदपुर के पूरे एरियाज़ में दी जाती है वो जिसको के थ्रू दी जाती है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, रोड्स हो, रोड की सफाई हो, ग्रीनरी हो, और वेस्ट कलेक्शंस है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शंस है, या अभी वो लोग कुछ प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं जिससे कि आपके जितने भी वेस्ट कलेक्शंस होता है उसको कैसे ट्रीट किया जाए और उसको आगे कैसे इंश्योर करें कि हम सस्टेनेबल रह पाएँ जमशेदपुर के लिए। तो ये जो जर्नी 2 डिकेड्स की है, 20 साल की, वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण जर्नी है। और एट द सेम टाइम आई थिंक ऑल ऑफ अस इन जमशेदपुर, जो भी हम लोग सिटीजन्स हैं जमशेदपुर के, वो इस में पार्टिसिपेट करें। और मुझे पूरा यकीन है, और आप लोगों के साथ शायद जिसको मैनेजमेंट का आज इंटरेक्शन भी है, तो वो लोग आपको बताएंगे कि क्या प्लान है पूरे इस सेलिब्रेशंस का, और आप लोग भी इसमें मिलजुल के हम लोग इस जमशेदपुर को इससे भी बेहतर बनाएं, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कि हम सबको टच करता है, चाहे मैं हूँ या मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, सबको टच करता है। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, हमारे किसी अच्छे बड़े बूढ़े ने कहा कि जिस जगह पे आप रहते हो उसका आगे पीछे क्या है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है आपके माइंडसेट पे। और आप जब सुबह उठते हैं और आप वॉक पे जाते हैं, या आप सुबह उठते हैं या खिड़की के बाहर देखते हैं और आपको जो दिखाई देता है वो आपको अच्छा लगता है, तो आपका एक पॉजिटिव एनर्जी आपके माइंड में आती है। सो आई थिंक जमशेदपुर इन सम वे इज़ अ वेरी ओल्ड सिटी। वेस्टर्न फार्म हाउस में कांग्रेस बेरमो विधायक अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने मीडिया को बताते हुए कहा कि पूरे देश में विपक्ष आज प्रेस वार्ता कर रहा है। उन्होंने इंडिया को घेरते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सवाल मैंने पूछे हैं, वो सवाल मैंने पूछे हैं और हमारी पूरी पार्टी और हिंदुस्तान की जनता पूछ रही है। क्या प्रधानमंत्री अपनी नाक के नीचे हो रहे इन घोटालों पर चुप्पी तोड़ेंगे? क्या प्रधानमंत्री अपनी सीधी निगरानी में हो रहे भारतमाला प्रोजेक्ट की धांधली पर कार्रवाई करेंगे? क्या प्रधानमंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में हो रहे फर्जीवाड़ा पर कुछ कहेंगे? क्या वो पता करेंगे कि आखिर लाभुकों को का पैसा कहाँ जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय विकलांग, वृद्ध और विधवा पेंशन का बजट दूसरी योजनाओं के प्रचार सामग्री में और प्रधानमंत्री जी के प्रचार में क्यों खर्चा हुआ? क्या प्रधानमंत्री ये पता करने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या में पहले जमीन घोटाला और अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर
घोटाले की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर कौन ठेकेदार है जिसको अनुचित लाभ पहुंचाया गया? क्या प्रधानमंत्री ये सब सवालों का जवाब देंगे या फिर राहुल गांधी जी के पूछे गए सवालों की तरह चुप्पी साधेंगे? और जिस तरीके से राहुल गांधी जी को सांसद से हटाया गया, जिस तरीके से उनके घर को छीना गया, क्या उसी तरह ऑडिटर जनरल सीएजी के ऑडिटर जनरल को हटाया जाएगा? क्या अगर सीएजी ने रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है तो क्या राष्ट्रपति जी पे दबाव डाला जाएगा या फिर ईडी सीबीआई ऑडिटर जनरल के घर में? कोलियरी मजदूर सभा के बैनर तले निरसा के एसीएल मुगमा एरिया महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर चल रहे धरना में मार्क्सिस्ट कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जब मार्क्सिस्ट के पूर्व केंद्रीय कमेटी सदस्य सुकेश मुखर्जी अपने भाषण के दौरान पूर्व विधायक अरूप चटर्जी का जिक्र कर रहे थे, इस दौरान मार्क्सिस्ट कार्यकर्ता रामजी यादव और रोशन मिश्रा ने धक्का मुक्की कर उनके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मौके पर उपस्थित नेताओं ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया। वहीं धरना में उपस्थित सभी नेताओं ने इस घटना का विरोध किया। एक गुंडागर्दी का पहचान उन्होंने देने का काम किया और जिसका वो आपका टेलीफोन पर और आपका क्या बोलते हैं कैमरा में वो दर्ज हुआ। जरूरत पड़े थाना हो, पुलिस हो, एसएसपी के पास हो, डीएसपी के पास हो, आप भी उसका विटनेस बनिएगा, गवाह बनिएगा और ये सारे विषय को भी आपसे मैंने रखवाने का काम करूंगा। साथी जब संगठन छोड़े तब से हमको पता था ये किस ढंग से क्या होगा। केस चर्जी जाने के बाद आप अपने के लिए बोलना ठीक नहीं रहेगा। पूरा नेतृत्व हम संभाले थे। गुड्डाचार्य जी हमको साफ शब्द में बोल दिया था गोपालबाड़ी मर्डर का केस का बाद में हम राजनीति नहीं करेंगे, केस चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं आए। हम लोग बचपन से पॉलिटिक्स देखा और ये बातचीत काल हुआ, ये बातचीत काल जीएम का साथ में हुआ जो इस चीज को मीटिंग को खत्म किया जाए, इसको पोस्टपोन करा दिया जाए, ये किया जाए। वो कुछ लोग को फोन करके बोला भी है कि तुम्हारा भी डेट में सेटिंग कर देंगे। आज हमारे संयुक्त रूप से जो यूनियन के द्वारा, पार्टी के द्वारा ट्रक लोडरों के हित के लिए जो आज एक दिवसीय धरना दिया गया था, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था जैसे हमको ज्ञात हुआ। क्योंकि हम लोग मजदूर हित के लिए लड़ाई लड़े हैं पहले भी, और झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा गरीब गुरुआ के लिए लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और हमने देखा, जैसा सुनने में आया कि आज एमसीसी के द्वारा जो उनके कथित 2-3 ठो लोग रंगदार किस्म के हैं, भरी सभा में उन लोगों ने बदतमीजी किया, इसे प्रतीत होता है उसका जनाधार घिसकते जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये गुंडागर्दी से अपना यूनियन और पार्टी को बढ़ावा देते हैं और ऐसे तत्व हमारे समाज के नहीं, कोलियरी हित के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने एक कमेटी गठित कर रहे हैं और तुरंत इसका कार्रवाई किया जाएगा।